और इस वक्त एक अहम खबर, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को भारत के हवाले करे। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान की सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज दिया गया है। भारत पहले भी हाफिज सईद के एक्स्ट्राडिशन की मांग कर चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, वो काफी मामलों में इंडिया में वांटेड है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है। इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान शशांक, पूर्व विदेश सचिव, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशांक जी एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रत्यर्पण की एक और कोशिश और एक ऑफिशियली एक अनुरोध भेजा गया है, इस वक्त क्या ये दबाव और ज्यादा काम करेगा? दबाव से ज्यादा मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए मौका है, जो ये एफएटीएफ की लिस्ट से तो बाहर निकल आया है, लेकिन अब चुनावों की बात कर रहा है कि फरवरी में चुनाव होंगे। और अगर एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक देश बनना चाहता है, पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्ते सुधारना चाहता है, तो आवश्यक है कि जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनको पूरा तरह से फॉलो करे। अब भारत ने प्रत्यार्पण के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो कई देशों ने हाफिज सईद के बारे में उनको आतंकवादी घोषित कर रखा है, कई नाम उनके ऊपर लगा रखे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि पाकिस्तान को इन सब मामलों को बहुत सीरियसली देकर भारत के इसका रिक्वेस्ट का जवाब देना चाहिए, और मैं समझता हूं कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। ये बात मानता हूं कि हाफिज सईद या उनके कई गुट के लोग हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं बाहर के देशों में, और अपने देश के अंदर वो तरह तरह के ह्यूमैनिटेरियन हो, चाहे किसी तरह का मुसीबत आती है, जलजला आता है, कोई और तरीके की आफत आती है, तो उसमें वो मदद करते हैं। तो एक प्रकार से उनको माना जाता है कि वो बड़े दानवीर हैं, बड़े दयालु हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। लेकिन वो मदद करने का खाली इसलिए है कि वो चाहते हैं कि उनको और बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएं, और उन फॉलोअर्स को फिर वो ट्रेन करके किसी तरीके से बाहर के पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए भेज सकें। शशांक जी, मुंबई हमलों के ट्रायल के लिए, उसके जस्टिस के लिए जरूरी है कि भारत लगातार एक्स्ट्राडिशन का दबाव बनाता रहे, अनुरोध करता रहे कि हमें ये गुनहगार चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसने पाकिस्तान में अपना ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, उसका बेटा जो है तला सईद वो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसे में वाकई हम क्या गुंजाइश देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई इस अनुरोध पर कोई कार्रवाई करेगा भी या नहीं? नहीं, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी यह नहीं कहा है कि हाफिज सईद छोड़ दिया गया है। जब भी वो छूटा है, वो हमेशा अदालतों के पास जाकर उनसे निर्णय लेकर बाहर छूटा है। लेकिन बाहर सब देशों को पाकिस्तान यही कहता रहा है कि उनके जो रिक्वेस्ट आई है उसके हिसाब से हाफिज सईद को जेल में रख रखा है। तो अगर ये मसला है, तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हाफिज सईद एक इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ आतंकवाद के कई किस्से हैं, आतंकवाद के बहुत उनके ऊपर जो है तरह तरह के वो लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है उनको प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जहां तक उनके बेटे का सवाल है, वो देखने का बात है कि अगर उन्होंने भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है आतंकवादी गतिविधियों में, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी एक्शन उस समय मांगा जाएगा। लेकिन इस समय बात है हाफिज सईद की, तो खाली चूंकि उनका बेटा या परिवार का कोई और सदस्य कुछ काम कर रहा है या उनके कुछ फॉलोअर्स कुछ कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से हाफिज सईद को छोड़ देना चाहिए। जी शशांक जी, एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है तरह तरह के बयान वो दे रही हैं, और धारा 370 पर तमाम रिएक्शन सरहद पार से भी आए हैं। एक तरह से अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान इस पूरे मसले पर भी। तो ऐसे में जब वो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कहती हैं कि कश्मीर पर जब तक बात ना हो तब तक इंडो पाक रिलेशंस सामान्य नहीं हो सकते, तो ये बयान आ रहे हैं, फिर हमारी तरफ से अनुरोध जा रहा है, तो वाकई एक किसी तरह की एक बीच का रास्ता इस पूरे मसले पर दिखता तो नहीं है अभी सामने। इमीडिएटली मैं मानता हूं आपकी बात कि अभी ये रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन रास्ता तभी दिखाई देगा अगर पाकिस्तान वाकई में अपने को एक पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्ते सुधारने के लिए, और दूसरा अपने यहाँ डेमोक्रेसी को दोबारा से लाने के लिए अगर वाकई में सीरियस है। लेकिन अगर वो अपने पूरे देश को
आतंकवादी गुटों के हाथ में सौंप देना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो वहां पर जो है पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के गरीबों को मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ गलत बात होगी। अभी जैसे नवाज शरीफ बाहर से लौट कर आए हैं, तो मुझको लगा ये था कि नवाज शरीफ ने इस तरह की बातें कही हैं कि पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते सुधारने चाहिए, हमें उनके अंदरूनी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। जी। तो अगर वो बात रहती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ठीक रास्ते पर चल सकता है, और भारत के साथ में अगर रिश्ते सुधारने के लिए कोई पहल करता है चलिए। तो मैं सोचता हूँ कि भारत उसको स्वीकार करेगा। जी, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर क्या आती है। हालांकि भारत ने एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध ऑफिशियली भेज दिया है और अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी है। बहुत शुक्रिया शशांक जी हमसे बात करने के लिए।